चोर समझा जा रहा है, अधिकारी चोर समझ रहे हैं हमारे को। हमें चोर समझा जा रहा है, अधिकारी चोर समझ रहे हैं हमारे को। किसान की गेहूं है यार, अफीम थोड़ा ही है। किसान की गेहूं है यार, अफीम थोड़ा ही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल को न्यूज चैनल। आपको बता दें कि अनाज मंडी में हंगामा हुआ है। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर। अनाज मंडी हांसी से धरने पर बैठे हैं आड़ती। उनकी कुछ मांगे हैं, मांगों को लेकर वे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। एसडीएम ने क्या कहा सुनिए। जो एसडीएम साहब ने हमारा स्टॉक को चेक किया है तो इस बात से नाराज़ हैं। तो स्टॉक चेक किया है आपने? हाँ बिल्कुल, मैं कल शाम को गया था नई सब्जी मंडी में जहाँ पर गेहूँ पड़ा हुआ है, और मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी गेहूँ पड़ा था अंदर। और मैंने सेक्रेटरी को कहा कि आप इनका स्टॉक चेक करिए। तो हमने 3-4 आदमी का स्टॉक चेक किया है। तो अभी उसका आकलन कर रहे थे तो मुझे पता चला कि जो वो लोग धरने पर बैठने की जो है तैयारी कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक है, मौके पे पड़ा है, कम है ज़्यादा है वो तो जो है स्टॉक का आकलन होने के बाद ही पता चल जाए। जो ये कानूनी प्रक्रिया ये किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं किया जा सकता। सर, जैसे गेट पास बनता है उसके बाद ही गेहूँ अंदर आता है, तो ये किस तरह अवैध तरीके से आया माना जाएगा? हाँ, अगर गेट पास की बात करें तो कल शाम को भी मैंने एक ट्रॉली पकड़ी थी। तो ये क्या करते हैं, जो है ना ट्रॉलियाँ मंगवा लेते हैं। तो वो जब स्टॉक वेरीफाई होगा तभी पता चलेगा कि स्टॉक कम है या ज़्यादा है या ठीक है। अगर ठीक है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर गलत पड़ा हुआ है तो पता चल जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो की जा सकती है, बीच बीच में चेकिंग होती रहती है। सर, जैसे आड़तियों का ये भी कहना है कि हमारे खातों में अभी तक पैसे नहीं आए गेहूँ। देखिए, मैंने अभी सेक्रेटरी से बात की थी तो सेक्रेटरी ने बताया कि 5 करोड़ रुपया जो है ना अभी रिलीज हो चुका है, और जैसे जैसे पेमेंट आएगी उनके खातों में ही आएगी। एक और दिक्कत है कि उनके खातों से जो किसानों के पास पैसा जाना था वापस वो हेडक्वार्टर चला गया है। ये इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या आड़तियों से बातचीत की जाएगी? हाँ बिल्कुल, बातचीत करेंगे। जब भी उनसे की तरफ से कोई बुलावा आएगा या कोई संदेश आएगा तो हम बातचीत भी करेंगे। और मैं इंतज़ार में हूँ कि एक बार जाके उनसे बात भी पूछ भी लें क्या समस्या उन लोगों की। जो कानूनी प्रक्रिया वो मेरे लिए भी, आपके लिए, सभी के लिए समान है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक तो किसानों का जो है पिछले 25 दिन गेहूं की खरीद को हो गए हैं, अभी तक कोई भुगतान नहीं आया। और जो भुगतान थोड़ा बहुत आया है वो भी वापस जो है चंडीगढ़ खाते में वापस जा रहा है। पोर्टल पर भी काफ़ी कमियां हैं। जब हम आरटीजीएस के माध्यम से किसान का भुगतान कर रहे हैं तो वापस जाने का क्या तरीका है? आज तक के इतिहास में 25-25 दिन भुगतान कभी लेट नहीं हुआ। एक जो यहाँ जो उप मंडलाधीश है वो लोगों का स्टॉक चेक कर रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो गेहूँ है ये किसानों की है, ना कि व्यापारियों की। किसानों की गेहूँ व्यापारियों ने तुरवाई है और ये गेट पास कटवा के लाई गई है, तो स्टॉक चेक करने का तो कोई औचित्य नहीं। तो अब आगे आपका क्या कदम है? आगे जैसा भी सभी साथी मिलकर फैसला लेंगे, जो भी होगा। नहीं, धरने से किसानों की जो खरीद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? धरने से किसानों की खरीद में हमें कोई समस्या नहीं है। कल से किसान भी हमारे साथ आएंगे। किसान 1-1 रुपये के लिए परेशान हो रहा है। किसान को कटाई के भी पैसे चाहिए, मजदूर के लिए भी पैसे चाहिए, मंडी में भी मजदूरों को देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो धरना आपका निश्चित रहेगा 2-3 दिन? अभी देखो, बात सलाह करेंगे सभी पदाधिकारियों से। सारी मंडी बैठी है, जैसा भी होगा आपको सूचना दे देंगे। जब सभी पर मंडली के प्रधान है, अनाज मंडी भी आपके अंडर आती है, पूरे शहर आपके अंडर आता है, तो आप भी मौके पर यहाँ हो, तो क्या लग रहा है आपको? अब लग रहा है प्रशासनिक अधिकारी जो है तंग कर रहे हैं आड़तियों को। भुगतान देने की पोजीशन में नहीं है, उठाने की पोजीशन में नहीं है माल। किसान का गेहूं पड़ा है उसको कैसे तुलाए? तो जो गेहूं आई हुई है सरकार को तोलने के लिए लेबर नहीं है, इनको बताओ। ये कहते हैं चेक कराओ, कैसे चेक कराए? जितनी सरकार को हमने गेहूं लिखाई हुई है वो तुलवा के उठवा दो हमारी, और बाकी फालतू है तो उठा ले जाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। किसान की गेहूं आई है वो हमने डलवाई हुई है। यहाँ हमें चोर समझा जा रहा है, अधिकारी चोर समझ रहे हैं हमारे को। कभी किसी का स्टॉक चेक करने पड़ जाते हैं। किसान की गेहूं है यार, अफीम थोड़ा ही है, कोई अफीम थोड़ा ही है। हमारी गेहूं तोलो, उठाओ, और बाकी गेहूं फालतू है तो पूरी की पूरी पेमेंट हजम ले जाओ सरकार। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई किसान के खेत से गेहूं उठाएंगे। मोदी जी और खट्टर जी तो कह रहे हैं किसान के खेत से गेहूं उठाएंगे, एक दाना बारदाना उपलब्ध कराएंगे किसान को।
यहाँ मंडी में आए हुए गेहूं के लिए बर्दाश्त नहीं है। तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अनाज मंडी ऐसा जो फैसला लेगी उनके साथ है। तो मंडी पूरी तरह से एकजुट है? एकजुट है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। किसान के हित में, किसान के और व्यापारी के हित में, आड़ती अपने हित में है, किसान के हित में है। तो कहीं ना कहीं धरने से किसानों को परेशानी नहीं होगी? जो परेशानी क्यों होंगी, उनके साथ है, वो भी हमारे साथ बैठेंगे। जब वो आपके साथ बैठेंगे? हाँ बैठेंगे, जुट पड़ी बैठेंगे। ये थे सेवा व्यापार मंडली के प्रधान बजरंग बंसल। इन्होंने साफ कहा कि किसान हमारे साथ, हम किसान के साथ, धरना हमारा चलता रहेगा। सरकार ने, प्रशासन ने हमारी बात को नहीं माना तो इस आंदोलन को हम और तेज कर देंगे। परेशानी ला सकती है ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। किसान भी इनके साथ है, व्यापारी भी साथ है, एकजुट है। और देख रहे हैं कि व्यापारी जो है इनके अनाज मंडी के, इनकी संख्या बढ़ती जाने लग रही है। एकजुटता के कारण कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अब सरदर्द यहाँ के अनाज मंडी के आड़ती बन सकते हैं। हरियाणा पोल खोल के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।